इस मुद्रा से दुनिया की ऐसी कोई काम नहीं जो नहीं हो सकता है। और अंदर से आप 48 दिन ये करोगे तो आप में एकदम हनुमान जैसे बल आ गया, ऐसे ताकत महसूस करोगे। आप कारणों से काम रुक रहा है, वो सब कारण खत्म हो जाए, आप में सक्षमता आ जाए और आप अंदर से शक्तिमान और तेजस्वी हो जाओ। आज तक के मुद्रा में, आज के मुद्रा में इतना ही फर्क है, आज तक की जो भी मुद्रा बताई देवताओं से कृपा प्राप्त करने बताई। आज ऐसी है, आप ही अपने आप बलवान हो जाओ। क्या हो जाओ? ऐसी कौन सी मुद्रा? मुद्रा का नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मुद्रा का नाम है नाग मुद्रा। क्या मुद्रा है? तो माँ भी खुश होती होगी क्योंकि वो नाग देवी है। तो ऐसे नाग देवी के चरण में नाग मुद्रा, बहुत मुद्रा सरल। आप ध्यान रखो, कोई मुद्रा हम बताते हैं तो कभी कभी कहते हैं कि देखो भाई ये उंगली ऐसे रखो, ऐसे करो, ये पांचजन्य मुद्रा हो गया, ऐसे कहता हूं। तुमको लगे इससे क्या होगा? उंगलियों को जैसे आप मोड़ते हो, जिस प्रकार से मोड़ते हो, कोई ना कोई ग्रह आपके अंदर से बलवान होता है। क्या होता है? कोई ना कोई नस बलवान होता है। क्या होता है? फिर एक साथ आपके अंदर रक्त का बहाव, खून का, गर्मी का बहाव, हवा का बहाव, चुंबकीय शक्ति का बहाव, कोई भी मुद्रा करो तो ये चार बहावों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। खून का बहाव, हवा का बहाव, उष्णता का बहाव। गर्मी तो होती है शरीर में, 96 नहीं हो तो क्या होगा महाराज? ओम शांति। तो उष्णता का बहाव में परिवर्तन होता है, चुंबकीय बहाव में परिवर्तन। अलग अलग मुद्रा में ये परिवर्तन होता है। ये सोच के समझ के करोगे तो ही मुद्रा ज्यादा काम करेगा। कई लोग सोचे मुद्रा करने से क्या होगा? मैंने बताए हुए मुद्रा 48 दिन तक, कितने दिन बगैर छोड़े करके देखो। 48 दिन में कोई भी मुद्रा करो, मैंने जो मुद्रा का कारण बताया वो कारण आपको मिलता है कि नहीं? देखो 48 दिन में 100% मिलेगा, वो कोई भी मुद्रा हो। हम लोग क्या 1 दिन 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, फिर सोचते हैं अब ये मुद्रा कर लें, अब वो मुद्रा कर लें। 99 पत्नी का पति तो भूखा ही मरेगा। वो कहेगी कि उधर खा लिए होंगे, वो कहेंगे इधर खा लिए होंगे, सब ऐसे ही सोचेगी नहीं आदमी भूखा मरेगा। एक पत्नी के पति बनो तो भरपूर 16 श्रृंगार से आपकी पूजा होगी। कितने पत्नी के पति बनना है मन में क्या है भगवान जाने, लेकिन मुंह से तो एक ही बता रहे हैं। हाँ, मुंह से तो एक एक बोले। महाराज के संस्कार वाले पंडाल में बैठे हैं तो एक बोले, और कई लोग तो दिल से ही एक बोल रहे हैं। उसको मैं पूछता हूँ क्यों भाई एक से? वो एक ही 1000 के बराबर परेशान कर रही है महाराज, और एक ही काफी है। ये जो अभी ताली बजाए वो शादीशुदा लोग। अभी जो भी देखो एक ही कवारा बजाया, क्या ये बैठे क्यों? उसको अनुभव भी नहीं है इस बात। जो शादीशुदा है उसने ताली बजाया, 2 महाराज ने नहीं बजाया, बस बाकी सब ने बजाया। तो आप समझिए कि ये मुद्राएं हमारे अंदर विभिन्न प्रकार से ग्रहों की व्यवस्था और जीवन व्यवस्था में परिवर्तन लाते हैं। मैंने कई मुद्रा बताई है जीवन में, कितनी मुद्रा राम जाने कितने मुद्रा आज तक बताई होगी। कई मुद्रा तो यूट्यूब में है ही नहीं, क्योंकि ऐसे बात करते करते बताई होगी जिसका वीडियो ही नहीं निकला। और कई मुद्रा ऐसी है जो दूसरे चैनल वाले डाले होंगे, मेरे चैनल में नहीं है, बहुत दुनिया भर के लोग करते हैं। तो नाग मुद्रा ऐसा है, आपके ज्ञान को बढ़ाएं। क्या बढ़ाएं? शक्ति बढ़ाएं। आप जो सोचते हो वो चीज को खींचने लगे। नाग में ये विशेषता है, ध्यान रखना। नाग जब पूरी तरह से तैयार हो तभी मेंढक पकड़ने जाता है। बाकी आप बराबर देखोगे तो नाग अपने आंख की शक्ति से ही अपने जो भोग है, भोजन है, उसको खींचने लगता है। वो नजदीक आने के बाद ही ये उसके पास जाता है। वो 1 किलोमीटर दूर हो, नाग अपने आंख से उस मेंढक को अपनी तरफ ला सकता है, इतना ताकत नाग रखता है। ये नाग मुद्रा भी दूर रहे हुए आपके लक्ष्य को करीब लाने में पूरा सहयोग करता है। नाग मुद्रा नाग की तरह आपके अंदर काम करेगा। बहुत सरल मुद्रा है, लेकिन इन सबसे शरीर में अलग अलग नसों पर दबाव पड़ता है, और जब वो दबाव पड़ता है तो देखो ये जगह का इंद्र मालिक है कौन? तो समझो इधर दबाव पड़े, ऐसे कोई भी मुद्रा करते हो तो आप इंद्र को और सूर्य को जगाते हो। उदाहरण बता रहा हूं क्योंकि आपको मुद्रा के बारे में मालूम नहीं। पैरों के अधिदेवता है विष्णु, कौन है?
हाँ, तो पैर का नस दबे ऐसा कोई भी मुद्रा करोगे तो आपके अंदर शुक्र प्रसन्न होगा, आपका गुरु बलवान हो जाएगा। और आंखों का आर्यमान अभिमानी देवता है, और ये मुख दबाव पड़े जैसे नस की मुद्रा करोगे तो सूर्य बलवान हो जाएंगे और आपके हर काम में सफलता हो जाएगी। मुद्राओं में ग्रहों को बदलने और शरीर की नाड़ी को दबाने और भाग्य को बदलने, खून का बहाव, चुंबकीय बहाव, उष्ण का बहाव, वायु का बहाव को दूसरा रूप देके आपके बंद दरवाजे भाग्य के जो हैं उसको खोलने की ताकत मुद्राओं में है। मुद्रा को बहुत सिंपल मत समझो, कोई भी एक मुद्रा पकड़ के 48 दिन करो। अब घर जाके क्या करोगे, कथा तो यहाँ पूरी हो गई, अब घर जाके क्या करोगे? इस टाइम में भटका तो आएगा आपको, आधा घंटा घर में बैठ के ध्यान करना, प्रार्थना करना, उस समय मुद्रा भी करते रहना। मुद्रा कर लिया, ऐसे ही बैठे बैठे माँ माँ ऐसे करते रहो, तुम्हारे लिए भी कोई ना कोई नारायण दास राव निकल के आएगा जो दर्शन देने के लिए पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? तो अब ये मुद्रा कैसे महाराज? जीमना हाथ और डाबा हाथ को ऐसे रखना है, बस सिंपल। क्या करना महाराज? रख दिया। अब डाबी अंगूठे को ऊपर दबाओ, दिख रहा है? मेरा जीमना हाथ नीचे है, देख रहे हो आप? जीमना मीन्स राइट, दाया, और लेफ्ट उंगली को पहले मैंने ऊपर रखा, उस पर राइट उंगली रख दिया। राइट का अंगूठा ऊपर, लेफ्ट का अंगूठा नीचे, ऐसे रखा। देखा आपने? ये लेफ्ट है मेरा, ये राइट है, राइट ऊपर वाला राइट है, नीचे वाला लेफ्ट है। ये ओ सॉरी, ये देखो, राइट का ऊपर इधर रखा है, उसके ऊपर लेफ्ट का रखा है, समझा? इतना ही है नाग मुद्रा। इसको अगर आप हिम्मत चाहते हो और कुछ चाहते हो तो इधर रख लो, ऐसे छाती के पास रखो। और आप हर काम में सफलता, इच्छित काम की पूर्ति चाहते हो तो नाभि के पास रख सकते हो। दो ही जगह रखना, या तो नाभि के पास रखना या यहाँ रखना। नाभि के पास रखना सबसे अच्छा है, इससे सब काम सिद्ध होते हैं, बहुत फायदा है। सिर्फ ये रोज 5 मिनट करो तो बस, इतना। आप भोजन करते ही नहीं करना, कम से कम 1.5-2 घंटा भोजन का छुट्टा होना चाहिए, बाद में खाली पेट करना। ये सब करने के समय में भोजन का पूरा ध्यान रखना। भोजन करते ही कोई भी मुद्रा करते हो तो पाचन तंत्र बिगड़ जाते हैं, क्योंकि मुद्रा करते ही मैंने बताया कि नसों में दबाव आता है, तो वो दबाव अंदर जाके कोई ना कोई स्थान को स्टिमुलेट करता है, यानी जगाता है। अगर उस समय पेट में भोजन हो तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। खाना खा के 2 घंटे बाद ही करना, करने के आधा घंटे बाद खा सकते हो, ये करने के बाद आधा घंटा खाना पीना कुछ नहीं, क्योंकि शरीर में एक अलग ही चेतना जगने लगती है। उस समय कुछ अंदर डालोगे तो शरीर बिगड़ता है, ध्यान करके करना। जीमना अंगूठा पहले रखना, उस पर डाबा अंगूठा रखना, यानी राइट थंब ये ऊपर आए, उसके ऊपर लेफ्ट थंब आएगा, सही है ना? बस ये नाग मुद्रा, ये नाग मुद्रा नाग नागिनों का संभोग मुद्रा है। ये क्या मुद्रा है? कोई नाग नागिन देखे नहीं होंगे आप, लेकिन नाग नागिन संभोग मुद्रा है। इस मुद्रा से दुनिया की ऐसी कोई काम नहीं जो नहीं हो सकता है। और अंदर से आप 48 दिन ये करोगे तो आप में एकदम हनुमान जैसे बल आ गया, ऐसे ताकत महसूस करोगे आप। ये मुद्रा का बल अनंत बल है। क्या है? किस किस को अनंत बल चाहिए? तो ऐसे अनंत बल को लेके हमारे जीवन को सफल करना है, और अनंत गुण भी आना है। क्या आना है? कि खाली अनंत बल ही आना है?